दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। आज का ये रिश्ता क्या कहलाता है में बुआ सा कहती है कि शादी को तो आपने मजाक बना के रख दिया है और ऐसी शादी में और ऐसे परंपरा जो नहीं निभाती ऐसे परिवार में हम हमारी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। इसलिए दिशा और आर्यन की शादी मैं तोड़ रही हूँ। जहाँ पे आर्यन घुटने के बल बैठ कर कहता है कि प्लीज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर वहाँ से सुनने का नाम ही नहीं लेती। जहाँ पर मनीषा भी कहती है कि हमने जो कुछ भी किया ये रिश्ते को बचाने के लिए किया। तो वहाँ पर अब दिशा के पापा सबके सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि ये रिश्ता अब नहीं हो सकता, क्योंकि आपने परंपरा और हमारा मजाक उड़ाया है, हमारा अपमान किया है और ऐसे घर में हम हमारी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे लिए परिवार और परंपरा दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर आपने उन्हीं दोनों का मजाक बनाया। जहाँ काजल कहती है कि हमने तो सिर्फ दो प्यार करने वालों को मिलाने के लिए ये किया। जहाँ पे बुआ सा कहती है कि प्यार को मिलाने के लिए नहीं, हमारे इसमें अगर उठती है तो डायरेक्ट डोली उठती है और अर्थी उठती है। इसके अलावा हमारी इधर शादी तोड़ना इज नॉट अप्लीकेबल। जहाँ पर मनोज जी कहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया, और अरमान तो वैसे भी उनके रिश्ते को बहुत समय हो चुका है और उन दोनों में प्यार भी नहीं है। जहाँ पर आर्यन और दिशा एक दूसरे के लिए रो रहे होते हैं, वो बुआसा को मनाने की कोशिश करते हैं, पर बुआसा कहती है रिश्ता अब नहीं हो सकता और वो वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे ही कुछ लोग भी चले जाते हैं। जहाँ पर अरमान और अबीरा अकेले होते हैं तो वहाँ पे पूरी कमी जो है वो पूरी करने के लिए विद्या आ जाती है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेहर ने कैमरा बंद कर दिया है और अब मेहर मायरा के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करती है कि उसके पापा बहुत ज़्यादा अकेले हैं तो उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और मेरी जैसी लड़की। इसका मतलब यही है कि इसका यही सपना होता है मेहर का कि वो अरमान से शादी कर ले। अब मेहर मायरा को बताती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे पापा अकेले हैं और कितने साल से अकेले रहे। उन्हें भी कोई चाहिए जिसके साथ वो अपना गम बांट सके, जिसके साथ वो अपनी जो जितनी भी टेंशन है वो शेयर कर सके। जैसे मेरी भी टूटी थी ना सगाई, वैसे ही उनकी शादी टूटी है। तो मैं अच्छे से ज़्यादा समझ सकती हूँ कि उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, इसलिए उनको भी वैसा चाहिए। अगर तुम कुछ करना चाहती हो पापा के लिए तो कुछ भी कर सकती हो। जब मायरू कहती कि मेरे पापा तो उन्हीं के प्यार में पड़ रहे हैं, उन्हीं की बात वापस से मान रहे हैं, वो पिघल रहे हैं। जहाँ पर मेहर कहती है कि तुम एक काम करो, तुम एक ऐसी लड़की ढूंढो जो उनको समझ सके। जहाँ पर मेहरा कहती है कि मैंने पापा के लिए एक लड़की ढूंढी थी। मेहर पूछती है कि आखिर कौन, तो उसने बोला कि कुछ नहीं, जाने दो। तो वहाँ पे अब मेहर ऐसा रिएक्ट करती है कि तुम कोई ऐसी ढूंढो बिल्कुल मेरी जैसी जो तुम लोगों को अपनाए और तुम लोगों को प्यार करे। दूसरी तरफ अरमान चिल्लाते हुए कहता है कि लाइव स्ट्रीम, आखिर ये लाइव स्ट्रीम किसने की। वहीं पर विद्या बहुत ज्यादा चिढ़ के आकर अभिरा पे चिल्लाकर कहती है कि अगर इसने जबरदस्ती मायरा को यहाँ बुलाकर रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की होती तो ये नहीं होता। जहाँ अभिरा कहती है कि मैंने मायरा को नहीं बुलाया था, तो वहाँ पे विद्या कहती है कि तुम्ही ने जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, जबकि उसे तुमसे नफरत है। ये सब बातें कहते साथ ही अरमान जो है वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और अरमान इन दोनों के बीच में आके कहता है कि प्लीज बंद करो आप लोगों का ये सब। घर में कैसी हालातें हैं सब लोगों की देखो एक बार, सब लोग चिंता में हैं। दिशा और आर्यन का रिश्ता टूट चुका है, दादी सा की तबीयत खराब है, सब लोग उदास है और आपको अभी भी अभिरा अभिरा का ही नाम चिल्लाना है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अभिरा का नाम का जाप करना बंद करिए। तो हमें ये देखना है कि ये जो परेशानी हुई है इसे हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि बुआ सा तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है और रिश्ता टूट चुका है। दूसरी तरफ आर्यन के पीछे उसके मम्मी पापा जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तू टेंशन मत ले, हम दिशा के परिवार से बात करके तेरा रिश्ता वापस से जोड़ेंगे। जहाँ आर्यन कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, उसके परिवार वाले तो मुझसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो आखिर मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पर उसका फ़ोन खींचा जाता है मनोज ने, तब जाके उसे पता चलता है कि वो तो यूएसए वापस भागने की तैयारी करता है। जहाँ आर्यन कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये जानने के बाद कि मेरी शादी दिशा से नहीं हो सकती, दिशा के बिना मैं नहीं रह सकता, वो मेरा ट्रू लव है और वो किसी और की हो जाए ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ अब तान्या भी बहुत परेशान होती है, तो अभीरा सारी ज्वेलरीज निकाल के अब तान्या के पास आकर कहती है कि क्या तुमने मायरू को देखा, वो किसके साथ आई थी, किसके साथ घर गई है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मेरा बेटू तो मेरी शक्ल भी देखने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पे तान्या कहती है कि नहीं, मैंने मायरा को तो नहीं देखा, पर मैंने मायरा को मेहर के साथ जाते हुए जरूर देखा था, हो सकता है उसी ने लाया और छोड़ा हो, तो तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। जहाँ पे अभीरा जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और बहुत रो रही होती है, ये जानने के बाद कि मायरू अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शक्ल तो बहुत दूर की बात है, वो तो मेरी बात और मेरा नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे रिश्ते में मैं जीऊँ। जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें पता है मैंने 8 साल इंतज़ार किया,
वो 8 साल की पूरी भड़ास जो है वो तान्या के पास उतारती है। वो कहती है कि 8 साल मैंने इसीलिए टाइम दिया था मायरा को कि शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए और शायद फिर वो मेरे पास मेरी बच्ची बन के छोटी वाली वापस आ जाए, पर नहीं, अभी तो वो बड़ी भी हो गई है और तब भी अभी भी मेरे पास आने के लिए रेडी नहीं है। मैंने हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचा है, मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, पर आज वही लड़की मुझे इतना सब कुछ बोल चुकी है कि मुझे अब भरोसा नहीं हो रहा है कि ये मेरी मायरू है। हाँ, मैंने भी गलतियाँ करी है, पर मैं मायरू को कभी भी दूर नहीं कर सकती। मेरे पास एक ही बैसाखी थी जिस बैसाखी में मैं जा सकती थी, उस बैसाखी के ही भरोसे मैं यहाँ तक आई थी, पर आज वो बैसाखी का भरोसा भी टूट चुका है और मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है कि मायरा कभी भी मुझे अपनाएगी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मायरू मुझे कभी भी नहीं अपनाएगी। मीरा एकदम से ही तान्या के पास जाकर कहती है कि प्लीज़ अब मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे कोई नया दर्द दो, मुझसे ये दर्द जो है वो अब सहन नहीं हो रहा है, प्लीज़। जहाँ पे तान्या उसे शांत कराने की कोशिश करती है कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ समझ भी रहा है, अबीरा खुद को संभालने की कोशिश करो। जहाँ पर अबीरा कहती है कि मेरी बेटी तो मेरा नाम ही नहीं पुकारना चाहती, ऐसा लगता है जैसे उसका मुझे मम्मी बुलाना गलत हो, वो तो यही मानती है। जहाँ पर तान्या कहती है कि नहीं अबीरा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो अबीरा कहती है कि भगवान ने तो हमेशा माँ और बेटी का रिश्ता बहुत अटूट बनाया होता है ना, तो आखिर रिश्ता कैसे टूट गया। और उसके बाद वो उसके गोद में ही रोने लग जाती है। दूसरी तरफ अरमान बहुत ज्यादा परेशान होता है। अरमान को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे किससे बात करनी चाहिए। वो कहता है कि मायरू से बात करूं, पर मायरू तो फोन ही नहीं उठाएगी, और अबीरा से अगर मैं बात करने जाता भी हूँ तो अबीरा से क्या बात करूँ। आर्यन और दिशा के रिश्ते की बात भी नहीं हो रही है और घर वाले सभी ज्यादा बहुत टेंशन में है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिशा के परिवार वाले तो कॉल उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ काजल जो है वो दिशा के परिवार को कॉल करके बात करती है, कहती है कि ये तो हमने आर्यन और दिशा के प्यार के लिए किया था। जहाँ पर दिशा के फादर कहते हैं कि हम आपसे पहले कह चुके हैं कि हमें परंपरा बहुत ज़्यादा प्यारी है और इसीलिए हम वो रिश्ता जो है वो आपसे तोड़ दिए, क्योंकि आपने झूठ के बिनाव पे वो रिश्ता जो है वो जोड़ा था। और तभी जो क्रिश के पापा है वो फ़ोन लेके कहते हैं कि बस करो, आपके जैसा ऑर्थोडॉक्स जो परिवार है ना हमने नहीं देखा। लोग जिस परंपरा और जिस परिवार की बात कर रहे हैं वैसी परंपराएं तो 100 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी मनाई जाती थी, और अब अगर वो लोग शादी में खुश नहीं है तो उनका डिवोर्स हो गया तो ये अच्छी बात है ना। और डिवोर्स इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए। और डिवोर्स की बातें सुनकर वो तो और चिल्लाने लग जाते हैं कि आइंदा से हमारा टाइम वेस्ट मत करना, आप लोगों के लिए होगा बड़ी बात नहीं, पर हमारे लिए ये सब बहुत बड़ी बात है। आइंदा से ये फ़ोन नंबर पर फ़ोन मत करिएगा और खुद का टाइम और हमारा टाइम भी वेस्ट मत करिएगा। जहाँ पर काजल रोने लग जाती है कि अब क्या होगा, तो वही दूसरी तरफ हमारी दादी साहब को माधव जी दवाई देते हैं। दवाई देने के बाद ही हमारी दादी साहब और माधव जी बात करने लग जाते हैं कि आखिर आज कुछ जो भी हुआ वो हुआ कैसे। जहाँ पर दादी साहब कहती हैं कि मेरे फ़ोन पर ही मायरू का फ़ोन आया था जब अबीरा से उससे बात की थी। अबीरा से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद वो पिघल गई है और शायद वो फिर से अबीरा को अपना लेगी, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उसका उल्टा ही हो गया। उसे सब पहले से पता था कि अबीरा इसी घर में कुछ दिनों के लिए रहने वाली है, तब तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक से वो गुस्से में इतने कैसे आ गए और यहाँ तक आके इतना सब कुछ कैसे बोल ली। जहाँ पे माधव जी कहते कहीं किसी ने उसको भड़काया तो नहीं। उसी वक्त विद्या की एंट्री होती है और विद्या की एंट्री होते साथ ही माधव जी कहते हैं कि कहीं तुमने तो अबीरा खिलाफ मायरू को नहीं भड़काया। जहाँ पर उसके हाथ से स्पून गिर जाता है और वो कहती है कि माधव जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जहाँ पर माधव जी कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं कर सकती हो, तुम्हें मायरू को भड़काया होगा। जहाँ पे वो दोनों की लड़ाई हो जाती है और विद्या कहती है कि मैं तो कुछ अच्छा काम भी करूंगी तब भी तुम्हें बुरा ही लगेगा। जहाँ दादी से कहती है कि तुम दोनों को झगड़ा करना बंद कर देना चाहिए, हमें ये बात पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आखिर अब ये सब जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो कैसे होगा। जहाँ विद्या सोचती है कि मैंने उस दिन जो वीडियो कॉल ऑन रख के बात कही थी, कहीं उसकी वजह से तो मायरू गुस्से में नहीं आ गई और गुस्से में आकर ये सब तोड़ दिया। अब तो आर्यन का रिश्ता भी टूट चुका है। वहाँ दूसरी तरफ अबीरा जो है बाहर में बेंच पे बैठ के रो रही होती है, उसका बहुत सर दुख रहा होता है, इतनी सारी बातें होती है कि इतना टेंशन में होती है कि उसे ये भी नहीं समझ आ रहा होता है कि वो जिसके कंधे पर सर रख के रो रही है वो अरमान का है। जहाँ पे अरमान उसे चुप कराने की कोशिश करता है पर उसके हाथ जो है वो बीच में ही थम जाते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता देखकर उसे ये सब सही नहीं लगता। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को शांत कराने की कोशिश करते हैं। इस वक्त क्रिश की एंट्री होती है और क्रिश कहता है कि जल्दी से आर्यन के रूम में चलो, वो आर्यन देखो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब इतना सब सुनने के बाद अरमान जो है वो जल्दी से उसके रूम की तरफ भागने की कोशिश करता है। जहाँ पे उसे पता चलता है कि यूएस की जाने के लिए आर्यन जो है वो वापस से अपनी बैग पैक कर रहा होता है। जहाँ अरमान कहता है कि तू सही में दिशा से प्यार करता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जहाँ पर आर्यन कहता है कि मैं सच में दिशा से बहुत प्यार करता हूँ, पर आप भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब अरमान कहता है कि अगर तू सही में उसी से प्यार करता होता तो अभी ऐसे
कायरों की तरह यहाँ पे बैग पैक करके भागा नहीं होता, अपने प्यार के लिए लड़ाई किया होता। जहाँ पर आर्यन कहता है कि कैसे लड़ाई करूं मैं, उस दिशा के तो घर वाले सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो अबीरा है वो अपने बेटू को फोन लगा के कहती है कि बेटा एक काम करो, मैं यहाँ से कुछ भेज रही हूँ तुम्हें, तुम भी खा लेना और मायरा को भी खिला देना, और याद रखना उसका भी ध्यान रखना उसकी तरफ। और फिर वो फोन काट देती है। फोन काटने के बाद उसे एक और कॉल आता है, जिसके बाद वो आर्यन को देखती है। आर्यन को देखने के बाद आर्यन को वो सॉरी बोलने जाती है, पर आर्यन कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। आर्यन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कहता है कि कोई बात नहीं है, अब दिशा से शादी तो मैं ही करूँगा। और ये बात सुनकर ना अबीरा को ऐसा लगता है कि आखिर ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं जो गलत हो सकता है। उसे इन लोगों पर डाउट हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से पता लगाने की कोशिश करती है। जहाँ दूसरी तरफ वो लोग दिशा के घर में पहुंच जाते हैं, वहीं पर तान्या आकर अचानक से अबीरा को कहती है कि एक और प्रॉब्लम हो गई है। जो मंगलसूत्र मुझे दिया गया था दिशा के लिए, वो मंगलसूत्र मेरे कबर्ड से गायब हो गया है। अब अबीरा का शक पूरा तब्दील हो जाता है कि ये सब किसी न किसी ने कृष्ण ने ही किया है। दूसरी तरफ दिशा अपने परिवार को मनाने की कोशिश करती है कि अबीरा और अरमान का डिवोर्स तो 8 साल पहले हो गया, पर बुआ सा कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे घर में डोली उठती है और फिर डोली उठने के बाद डायरेक्ट लड़की जो है वो अर्थी में ही आती है। और ये सब जो तुम बोल रही हो कि रिश्ता टूटा तो तुम्हारे गृहस्थी पे कोई असर नहीं होगा, ये सब झूठ है। तुम्हारे गृहस्थी पे भी असर उतना ही होगा और आइंदा से ये घर में उनकी बात नहीं होगी। जहाँ दिशा कहती है कि आर्यन की इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने ही बुआ सा के बारे में सोचकर ही आर्यन को मैंने बताया था। अब आर्यन के मैसेजेस डायरेक्ट दिशा के फोन में बार बार शो अप हो रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट उसके मैसेज पढ़ लेती है, जहाँ उसके पापा उसे वार्निंग देते हैं कि हम तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, पर आइंदा इसके बाद वो लड़के का नाम मत लेना। बुआ सभी कहती है कि हम तो प्यार करने के खिलाफ है, हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिज होती है, पर तेरे लिए हमने ही वो सब भी किया और देख उसका नतीजा क्या हो गया। उसके पापा उसे समझाते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है अब तुझे भूल जाना चाहिए, आइंदा से आर्यन का नाम इस घर में नहीं होगा। उनके घर ने जो हम लोगों के साथ धोखेबाजी की है उसे हम नहीं भूल सकते। दूसरी तरफ क्रिश आर्यन को बताता है कि मैंने कार में सब इंतजाम कर दिया है, पंडित जी भी वहाँ पे मंदिर में पहुंच चुके हैं और तुम दोनों के कपड़े भी उधर ही है। तुझे जस्ट ये यहाँ से जल्दी से दिशा को लेके भागने की तैयारी करने वाले रहते हैं। तो इन लोगों का प्लान ये रहता है कि दिशा को भगा के लेके जाएंगे और शादी कराएंगे। जहाँ पर वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं तो एक दीवार बन के वहां पे अबीरा खड़ी हो जाती है अचानक से आके। अबीरा कहती है कि ये सब जो भी तुम लोग करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। दिशा अपने परिवार को छोड़ के भागेगी नहीं, और तुम्हें लगता है कि दिशा सही में भाग के शादी करने के बाद तुम्हारे साथ अच्छे से रह पाएगी, ये सोचने के बाद कि अगले दिन उसके परिवार की इज्जत उछाली जाएगी, इतनी बदनामी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि दिशा इसमें जीना पसंद करेगी। वहां पे अरमान अब आर्यन को कहता है कि तू क्या सोच रहा है, तूने तो ये तय किया था ना, तूने तो 100% डिसीजन लिया था ना कि दिशा से तुझे शादी करनी है कैसे भी करके, तो अब इसके बातों में आके तू अपना फैसला बदल मत। जहाँ पे आर्यन कहता है कि ठीक है मैं फैसला नहीं बदलूंगा, मुझे एक और रास्ता पता है, पीछे के रास्ते से हम जा सकते हैं। जहाँ पर क्रिश कहता है कि ठीक है मैं गाड़ी स्टार्ट करके रखता हूँ। आर्यन चला जाता है और वहाँ पे अरमान कहता है कि तुम क्रिश के साथ जाके गाड़ी में बैठो। जहाँ पर इन लोगों के जाने के बाद अबीरा कहती है कि मुझे इन लोगों से जाके बात करनी है। क्रिश कहता है कि दैट्स नॉट एन ऑप्शन। जहाँ पर अबीरा कहती है कि मुझे इन लोगों से बात करनी पड़ेगी क्योंकि जो कदम तुम उठाने जा रहे हो वो कदम गलत है। जहाँ पर क्रिश कहता है कि मैं आपके साथ नहीं आ रहा, तो वहाँ पर क्रिश को रोककर वो कहती है कि नहीं तुम भाग नहीं सकते। दूसरी तरफ दिशा के फोन में कॉन्स्टेंटली मैसेज आ रहे रहते हैं कि हमें भाग के शादी करनी पड़ेगी। वहीं पर दिशा के रूम में आर्यन और अरमान पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आर्यन कहता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ से भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। जहाँ पर अभी इसको अबीरा तो नीचे मनाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी जो दिशा है वो मना कर देती है कि मैं भाग के शादी तो नहीं करने वाली। दूसरी तरफ जो बुआसा है वो कहती है कि अगर प्यार का इतना ही होता तुम्हें तो तुम्हारी गृहस्थी तो बचा नहीं पाई, तुम्हारे प्यार को तो तुम बचा नहीं पाई, और अब आके आ रही हो यहाँ पे ये रिश्ते के लिए। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। हाँ, प्रोमो में हमें अबीरा और अरमान मायरा के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर वो उसके स्कूल में पहुंच जाती है तो अरमान कहता है कि सबके सामने तुम्हें फिर से नफरत चाहिए है क्या, वो मेरा तो फोन भी नहीं उठा रही है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि ऐसा कैसे फोन नहीं उठा रही है, वो खा रही है या नहीं ये तो तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा ना अरमान। जहाँ अरमान कहता है कि वो मैं देख लूंगा। तभी अबीरा को एक कॉल आती है कि घर में कुछ बहुत बुरा हो गया है। वो अरमान को बताती है कि घर में कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है तो हमें जल्दी से घर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता।